नमस्कार दोस्तों, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल के पार्ट सेक्शन नंबर 5 में मैं आपको आज जो है क्विक रिवीजन के साथ आपको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको 2026 बोर्ड के हिसाब से केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैवाणु पाठ से मैं बहुत मोस्ट प्रश्न आपको पढ़ाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने सेक्शन 4 में जैवाणु के मैंने ग्लूकोज के बारे में बताया था और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है मैंने बताया था कि ये C6H12O6 होता है, जबकि ग्लूकोज हमारा एक मोनोसेकेराइड होता है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है उसी सूत्र की तरह अन्य भी सूत्र हैं और उनके नाम अलग अलग हैं। सूत्र तो वही है C6H12O6, लेकिन उनका नाम बदल जाता है स्रोत के आधार पर। जैसा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र भी वही होता है C6H12O6, और गैलेक्टोज उसका भी सूत्र वही होता है C6H12O6। ये सभी तीनों मोनोसेकेराइड हैं। मैंने आपको सेक्शन 4 में ग्लूकोज के बारे में बताया था, जिसे हम डेक्सट्रोज शर्करा के नाम से भी जानते हैं। इसका स्रोत जो है अंगूरों से या पके हुए फलों से प्राप्त किया जाता है। इसी कारण से अंगूर से प्राप्त होने के कारण से द्राक्ष शर्करा के नाम से भी जानते हैं। मैंने ग्लूकोज के बनाने की औद्योगिक विधि भी बताई है। मैंने कहा था स्टार्च से इसको बनाया जाता है। स्टार्च में गर्म तनु HCl से की उपस्थिति में उच्च ताप पर जल अपघटन करने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ग्लूकोज के मैंने कुछ भौतिक गुण भी आपको बताए थे। भौतिक गुण के बाद मैंने ग्लूकोज में बताया था कि 4 असममित कार्बन पाए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, अगर अणुसूत्र लिखने के लिए आ जाए तो आप लिखेंगे C6H12O6, लेकिन इसी सूत्र को हम दूसरे हिसाब से लिखते हैं, अर्थात CHO और बंद CHOH, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं क्या, COH और इधर H लिख सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा C लिख करके आगे OH बंद से जोड़ेंगे और बाईं साइड आप H जोड़ते चले जाएंगे, अर्थात फिर आप दाहिनी साइड OH जोड़ेंगे, बाईं साइड H जोड़ेंगे और पुनः C से दाहिनी साइड OH जोड़ेंगे, बाईं साइड H जोड़ेंगे और नीचे आपका CH2OH होगा। और आप इस सूत्र को, इस संरचना को देख रहे हैं, ये आपके ग्लूकोज का सूत्र है और ग्लूकोज की ये संरचना है। जैसा कि इसमें आपको ध्यान देना है कि आप एक तरफ OH समूह है, तो अगर कभी भी पूछ ले ग्लूकोज में कितने एल्कोहल समूह पाए जाते हैं या हाइड्रॉक्सिल समूह पाए जाते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि 1 2 3 4 5 यानी 5 हाइड्रॉक्सिल समूह पाए जाते हैं ग्लूकोज में। और कभी भी पूछ ले कि इसमें एल्डिहाइड समूह कितने होते हैं, तो याद रखना है कि एल्डिहाइड समूह आपका 1 पाया जाता है, जबकि हाइड्रॉक्सिल समूह कितने पाए जाते हैं, तो दोस्तों याद कर लेना 5 पाए जाते हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है, इसमें कितने असममित कार्बन पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 4 असममित कार्बन पाए जाते हैं। लेकिन कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज के कितने समअवयवी यौगिक बनते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक सूत्र याद कर लेना कि 4 असममित कार्बन होते हैं, तो 2 के ऊपर 4 और -1 कर देना, यानी आपका बनेगा 15 समअवयवी यौगिक बनते हैं। अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज में कितने समअवयवी यौगिक बनते हैं, तो आपको याद कर लेना है कि 15 बनते हैं। लेकिन आज मैं दोस्तों आपको पढ़ाना चाहता हूं ग्लूकोज के रासायनिक गुण। तो ग्लूकोज के जैसे हम रासायनिक गुण पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ग्लूकोज में 5 आपके हाइड्रॉक्सिल समूह, 1 आपका एल्डिहाइड समूह होता है। तो ग्लूकोज के इस कारण से ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज या कीटोहेक्सोज के नाम से भी जानते हैं। तो आपको हम बता दें कि ग्लूकोज की कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे कि पहले नंबर की हेडिंग में अभी पढ़ाऊंगा आपको हाइड्रॉक्सिल समूह की अपक्रियाएं। तो हाइड्रॉक्सिल समूह की जो अपक्रियाएं होती हैं, तो वो आपके हाइड्रॉक्सिल समूह की अपक्रियाओं में आप रिएक्शन होगी। अब वो हाइड्रॉक्सिल समूह की अपक्रिया में ग्लूकोज जो होगा वो क्रिया किससे करेगा,
तो आपको याद कर लेना है, या तो वे एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेगा या तो फिर किससे क्रिया करेगा। दोस्तों आज इस सेक्शन 5 में मैं ग्लूकोज के आपको रासायनिक गुण बताऊंगा। ग्लूकोज के क्या बताने वाला हूं मैं आपको, ग्लूकोज के रासायनिक गुण बताने वाला हूं, रासायनिक गुण बताने वाला हूं। याद रखना दोस्तों, ये बहुत मोस्ट क्रिया है। जब भी रासायनिक गुण आ जाए ग्लूकोज के लिखने के लिए तो सबसे फर्स्ट नंबर में आपको याद कर लेना है हाइड्रॉक्सिल समूह की अक्रियाएं। हाइड्रॉक्सिल समूह की अक्रियाएं यानी हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं, यानी आपको ये हेडिंग डाल देना है हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। ये कौन कौन सी हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं हैं तो आपको याद करना है कि जब भी आप हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं डालेंगे और इसके अंतर्गत आपको दो सूत्र याद रखना है। एक आप याद करेंगे दोस्तों एसिटिल क्लोराइड और एक सूत्र याद करेंगे एस्टिक एनहाइड्राइड। तो आपको एक सूत्र याद कर लेना है दोस्तों एसिटिल क्लोराइड। एक सूत्र आप याद करेंगे किसका, तो याद रखना एस्टिल क्लोराइड का सूत्र याद करेंगे। और एस्टिल क्लोराइड का सूत्र कैसे बनता है तो आपको हम बता दें CH3COCl यदि कर लिया जाए तो इसे एस्टिल क्लोराइड नाम देते हैं। और एस्टिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है तो एक सूत्र आपको याद कर लेना है एस्टिक एनहाइड्राइड। तो एस्टिक एनहाइड्राइड का दोस्तों किस प्रकार से सूत्र बनेगा तो आपको एक याद रखना है। आपको यदि याद हो कार्बोक्जिलिक अम्ल का सूत्र, यदि इस कार्बोक्जिलिक अम्ल के दो अणु ले लिए जाएं और कार्बोक्जिलिक अम्ल के दो अणुओं में यदि जल का एक अणु निकाल दिया जाए तो फिर इससे आपका RCO और डबल बंध लगा के O से जोड़ देंगे जिसका नाम होगा एस्टिक एनहाइड्राइड। जिसका नाम क्या होगा दोस्तों एस्टिक एनहाइड्राइड नाम होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है कुछ सूत्र याद करने होंगे जब भी आपको हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रिया करना हो ग्लूकोज की। तो जैसे आपका एस्टिल क्लोराइड, एस्टिक एनहाइड्राइड, अगर देखा जाए जो एस्टिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड, हमारा ये सूत्र कौन सी क्रिया में लगता है दोस्तों बताइए। आपको यदि याद हो तो रोजेन-मुंड अपचयन क्रिया में एस्टिल क्लोराइड से ही एस्टिक एल्डिहाइड बनाया जाता है और किससे अपचयन क्रिया द्वारा बनाया जाता है, यानी इससे 2H क्रिया करेगा, 2H क्रिया करेगा जिससे आपका CH3CHO बनेगा, यानी एस्टिक एल्डिहाइड प्लस HCl बनेगा जिसे रोजेन-मुंड अपचयन क्रिया कहते हैं। उबलती हुई जैलीन में एस्टिल क्लोराइड को गर्म किया जाता है जिससे एस्टिक एल्डिहाइड बनता है और यही क्रिया रोजेन-मुंड अपचयन क्रिया कहलाती है। लेकिन इन दोनों सूत्रों का उपयोग हाइड्रॉक्सिल समूह की अपक्रिया में होता है कब, जब ग्लूकोज इनसे क्रिया करता है। और दोस्तों वो किस प्रकार से क्रिया करेगा तो मैं आपको बताऊं कि कैसे आप इस क्रिया को करेंगे। तो हम आपको सबसे पहले आप ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे। तो ग्लूकोज का जो संरचना बनाएंगे तो आप कहेंगे CHO और बंद होगा CHOH का होल 4 कर देना और बंद आपको CH2OH लिख देना। और इसकी क्रिया आपको कराना किससे है दोस्तों तो याद कर लेना हमें CH3COCl से करा देना है क्रिया। और इसके साथ जब भी आप गर्म करेंगे तो आपको याद रखना है कि इस वाले से हमको H हटाना है, इससे H हटाना है और COCH3 को जोड़ देना है। इसका मतलब कि हमारा एल्डिहाइड समूह उसी तरह रहेगा, लेकिन जहां CHO लिखा है और यहां से आप H हटाएंगे और उसके स्थान पर COCH3 जोड़ेंगे तो आप यहाँ COCH3 जोड़ देंगे। लेकिन आप इसमें होल कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे और बंद लगा के फिर आप CH2 लिखेंगे, फिर इसके बाद O है, फिर इस H को हटाएंगे और इसके स्थान पर COCH3 जोड़ देंगे। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि मैंने COCH3 कितनी बार जोड़ा है तो आप याद कर लेना मैंने 4 बार जोड़ा है दोस्तों। एक बार यहाँ जोड़ा है यानी 5 बार कुल मिला के जोड़ा है। इसका मतलब COCH3 यहाँ एक बार दिया है एरो के बाईं साइड। इस कारण से दोस्तों मैं जो है इसमें संतुलित करने के लिए इसमें 5 लगाऊंगा जिससे हमारे COCH3 5 बार निकल जाएगा। लेकिन आप याद रखेंगे कि 4 H ये वाले और 1 H ये वाला 5 H बचे जो ये Cl से क्रिया करके 5HCl बनाएंगे, 5HCl बनाएंगे। लेकिन इसका नाम होगा दोस्तों पेंटा ग्लूकोस एसिटिल क्लोराइड।
यानी इससे कह सकते हैं हम कि ग्लूकोज पेंटा एसिटिल क्लोराइड, इसका हम नाम लिख सकते हैं कि ग्लूकोज पेंटा एसिटिल क्लोराइड, ग्लूकोज पेंटा एसिटिल क्लोराइड। इस प्रकार से जब भी आ जाए ग्लूकोज की हाइड्रॉक्सिल समूह की क्रिया लिखिए तो आप तुरंत जो है ग्लूकोज की क्रिया किससे आप कराएंगे दोस्तों? तो याद रखना, ग्लूकोज की क्रिया आप एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे। ये एसिटिल क्लोराइड का सूत्र है और एसिटिल क्लोराइड का सूत्र है, इस तरह से आप क्रिया को करा देंगे दोस्तों। इस प्रकार से